वैज्ञानिकों ने खोजी मछलियों की 11 ऐसी प्रजातियां जो जमीन पर चल सकती हैं। समुद्र की सबसे बड़ी मछली ग्रेट व्हाइट शार्क किस जीव से डरती है? जुपिटर के चंद्रमा जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहे हैं। मौसम के बदल जाने से खत्म हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंटार्कटिका अभी भी बचा हुआ है कोविड-19 से। हेलो दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 24 घंटों में विज्ञान के हर क्षेत्र में कितनी आश्चर्यजनक खोजें हुई हैं। स्वागत है आपका साइंस ट्यूब चैनल में। हम पेश कर रहे हैं आपके लिए लेटेस्ट साइंस न्यूज़ इन हिंदी जो कि पिछले 24 घंटों में घटित हुई हैं। हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे साइंस न्यूज़ का लेटेस्ट एडिशन, जिससे कि आप अपडेटेड रहें और जल्दी से काम की जानकारी आप तक पहुँच सके। अगर आप चाहते हैं कि हम ये प्रयास, ये सेवा जारी रख सकें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें। यकीन मानिए दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग मिलने पर ही हम यह सेवा जारी रख सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई साइंस स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे देश में वैज्ञानिक सोच समझ को बढ़ावा मिले। वैज्ञानिकों ने 11 मछलियों की ऐसी प्रजातियां जो ज़मीन पर चल सकती हैं। मछलियों का ज़मीन पर चलना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसे हाइब्रिड क्रिएचर्स ने जीवों के एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण पार्ट निभाया है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि मछलियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो ज़मीन पर चल सकती हैं। यह स्टडी एशिया की हिल स्ट्रीम लोच मछलियों की प्रजातियों पर की गई है। ऐसी 10 प्रजातियां मिली हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इनके अध्ययन से हम ये जान सकेंगे कि लाखों साल पहले समुद्र से निकलकर ज़मीन पर आने वाले वर्टिब्रेट्स जीव कैसे थे। पृथ्वी पर जीवन के विकास में, एवोल्यूशन में यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था। ऐसी ही एक प्रजाति का नाम केव एंजल फिश है। यह रिसर्च जर्नल मॉर्फोलॉजी में छपी है। ग्रेट व्हाइट शार्क किस जीव से डरती है? समुद्र की सबसे खतरनाक प्राणी जिससे समुद्र के सभी जीव डरते हैं और जिससे समुद्र के सबसे बड़े प्रेडेटर का दर्जा प्राप्त है, वह ग्रेट व्हाइट शार्क है। लेकिन अब पता चला है कि समुद्र में एक प्राणी ऐसा भी है जिससे ग्रेट व्हाइट शार्क भी डरती है, और वह प्राणी है ओरका व्हेल्स। ओरका व्हेल्स का सामना होने पर ग्रेट व्हाइट शार्क अपना शिकार क्षेत्र छोड़कर भाग जाती है और बहुत समय तक उस जगह लौटकर नहीं आती। मरीन इकोलॉजिस्ट साल्वाडोर जोर्गेनसन और उनकी टीम ने यह खोज की है। ऐसा लगता है कि ग्रेट व्हाइट शार्क का सबसे बड़े शिकारी होने का टाइटल छिन गया है। इससे यह भी पता चलता है कि फूड चेन हमेशा लीनियर नहीं होती है। जुपिटर के चंद्रमा ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया है कि जुपिटर के मून जितना उन्हें होना चाहिए था उससे अधिक गर्म हो रहे हैं। हालांकि वे सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर हैं, इसलिए उन्हें ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन मून्स को जुपिटर से सीधे ऊर्जा नहीं मिलती। जुपिटर अपने भयानक गुरुत्वाकर्षण से इन्हें खींचता और धकेलता रहता है। इससे हीट उत्पन्न होती है। इसे टाइडल हीटिंग कहते हैं। अभी तक 79 जोवियन मून्स ज्ञात हैं। इनमें आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो सबसे बड़े हैं। अब एक नए रिसर्च में पता चला है कि ये मून एक दूसरे को भी टाइडल हीटिंग के जरिए गर्म कर रहे हैं। मौसम के बदलने से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी। 3000 वर्ष पहले भारत की सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। इसके तबाह हो जाने के कई हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी। अब एक मैथमेटिकल प्रूफ से पता चला है कि यह सभ्यता क्लाइमेट चेंज और मानसून में बदलाव की वजह से खत्म हो गई। मैथमेटिकल साइंटिस्ट निशांत मलिक, जो कि रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, उन्होंने यह खोज की है। उन्होंने पाया कि मानसून में बदलाव और सूखे की वजह से ताम्र युग की यह सभ्यता नष्ट हुई थी। यह खोज उन्होंने एक आइसोटोप की क्वांटिटी को मापकर की है। यह आइसोटोप उत्तरी भारत की गुफाओं के स्टेलेग्माइट्स में पाया जाता है। दोस्तों, स्टेलेग्माइट्स क्या होते हैं, इस पर हम एक अलग वीडियो पेश करेंगे। मलिक ने मशीन लर्निंग और इंफॉर्मेशन थ्योरी को मिक्स कर इस आइसोटोप की सही क्वांटिटी नापने की कोशिश की है, जिससे पता चल सका कि क्लाइमेट चेंज एक प्रमुख कारण था इस सभ्यता के नष्ट हो जाने का। एक कॉन्टिनेंट अभी भी बचा हुआ है कोविड-19 से। जहां लगभग हर देश कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, वहीं एक ऐसा कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप भी है जो इससे पूरी तरह अछूता है। आप सही समझे, ये अंटार्कटिका है। यह सफ़ेद बर्फीली जन्नत अभी तक कोरोना वायरस से मुक्त है।
यहाँ लोग बिना किसी डर और मास्क के एक दूसरे से मिल सकते हैं और हजारों किलोमीटर दूर से दुनिया में इस महामारी का असर देख रहे हैं। हालांकि अंटार्कटिका में ज़्यादा इंसान नहीं है, पूरे महाद्वीप में सिर्फ 1000 वैज्ञानिक और उनके सहयोगी हैं। उनके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी है। इसका मतलब यह है कि वो दुनिया का हालचाल आसानी से जान पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन हैरान कर देने वाले साइंस न्यूज स्टोरीज को सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए हैं, प्लीज हमारे साथ कमेंट्स में डिस्कस जरूर करें।